एंड नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी रावत और ये है मेरा पहला व्लॉग जो कि होने वाला है खाटू श्याम दिल्ली धाम के बारे में। आज हम फाइनली जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। काफ़ी टाइम से प्लान बन रहा था बट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था, बट आज फाइनली जा रहे हैं। प्लान तो ये था कि मॉर्निंग में जाएंगे, लेकिन टाइम निकलते निकलते कब आफ्टरनून हो गई पता ही नहीं लगा। सो अराउंड 1-1:30 हम लोग घर से निकले। 30 to 40 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए थे खाटू श्याम धाम फाइनली। एंड वहाँ जाके देखा तो हम लोग बहुत परेशान हो गए क्योंकि वीकेंड था और लाइन बहुत 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 लंबी थी। पर हमने सोचा कि इतने टाइम के बाद हमें दर्शन करने का मौका मिला है तो हम लोग दर्शन करके तो फॉर श्योर जाएंगे ही आज। और वहाँ पे जैसे ही हम लोग गाड़ी से उतरे तो फिर काफ़ी सारी वहाँ पे लेडीज़ थी जो आ रही थी बार बार कि आप हमें अपने स्लीपर दे दो, स्लीपर दे दो। बट हमने उनको नहीं दिए। हम लोग यहाँ पे जो इनका काउंटर है मंदिर के ट्रस्ट वालों का, तो वहीं पे जाके हमने जो है अपने शूज़ वगैरह दिए बिकॉज़ वो काफ़ी सेफ़ लगा हमें। और उन्होंने कुछ भी चार्ज नहीं किया। उन्होंने कहा अपनी श्रद्धा से आप जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। तो शूज़ रखने के बाद फिर हम ये लाइन में खड़े हो गए मंदिर के लिए दर्शन के लिए। अराउंड 30 to 40 मिनट्स वेट करने के बाद हम लोग जो है एंट्री गेट पे पहुंच गए थे। जैसे ही हमने एंट्री ली, ये भैया बहुत अच्छा नगाड़ा बजा रहे थे। ये लीजिए, आपको भी सुनाते हैं। फिर जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो आगे बढ़ के ये आया चरण चिन्ह। यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई हैं और इस मंदिर में पूरी बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई है जो इस मंदिर को और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले दान पेटी रखी हुई थी जिसमें आप जितना भी डोनेट करना चाहो कर सकते हो। फिर ये चरण चिन्ह थे जिनको फूलों से सजाया हुआ था, जिनमें फूल अर्पित करे हुए थे और साथ में छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई थी। यहाँ पे भी सारा फूलों से सजाया हुआ था। तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर लग रहा था देखने में। फिर हम लोग आगे चल रहे थे। यहाँ पे अराउंड 2 लाइनें बनी हुई थी और स्पेस काफ़ी अच्छा था। मतलब लोगों को खड़े होने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस था यहाँ पे। सो आराम से 2-3 लाइनें लगी हुई थी। और जैसे कि आजकल समर्स का टाइम है तो इतनी भीड़ भाड़ में लोगों को कई बार लोग फेंट हो जाते हैं, अनकॉन्शियसनेस फील होता है, गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए भी मंदिर वालों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट करा हुआ है। फैंस लगे हुए हैं हर जगह पे ताकि लोग बहुत अच्छे से यहाँ से दर्शन करके जा सकें, किसी को भी आने से फील ना हो। और ये यहाँ पे एग्ज़िट था जो हमारे राइट हैंड साइड की तरफ था। सो जो लोग दर्शन कर चुके थे वो लोग एग्ज़िट ले रहे थे। तो हम थोड़ा सा आगे आए तो फिर एक भैया थे जो वहाँ पे प्रसाद दे रहे थे। कुछ वो दे रहे हैं। वो डब्बे वाला 50 का है। अच्छा, और ये 50-50 सारे 50-50 के हैं। अच्छा ठीक है, तो वो बॉक्स वाले ले लेते हैं। दो ले लेना बॉक्स वाले। तो हम 2 बॉक्स ले रहे हैं। इसके अंदर पेड़े होंगे ना? ठीक। और यहाँ पे ऐसे कुछ फंक्शंस वगैरह, मेले कीर्तन ऐसे कुछ होता रहता है। तो अभी आई गेस 12 मार्च से 24 मार्च तक भी कुछ हुआ था फाल्गुन मेला। एंड यहाँ से ये अगर आपको कुछ भी लेना है, ये फ्लैग्स वगैरह लेने हैं कार में चलाने के लिए, कुछ प्रसाद लेना है, फूल लेने हैं, माला लेनी है, फिर नारियल लेना है, वो भी ले सकते हो। रुको मम्मा। तो ये हम 2 टोकरी ले रहे हैं। चलो चलो चलो। और यहाँ मेरी बहन मुझे बोल रही है जल्दी चल जल्दी चल, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था तो सब जल्दी जल्दी चल रहे थे ताकि जल्दी जल्दी से दर्शन हो जाए। यहाँ पे काफ़ी सारी स्टेयर्स थी चढ़ने के लिए। अराउंड 3 to 4 टाइम्स हमने स्टेयर्स चढ़ी है एंड फिर उतरे हैं नीचे। यहाँ पे ये बाहर कुछ स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, छोटी छोटी शॉप्स थी प्रसाद की, या फिर जैसे दर्शन करने के बाद आपको उसकी भूख लग जाती है, कुछ खाना है, कचौड़ी, समोसे, छोले भटूरे, कुछ भी, तो वो भी आप वहाँ पे जाके खा सकते हो। श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और यहाँ पे चढ़ावे में नारियल चढ़ाए हुए हैं काफ़ी सारे लोगों ने। जय जय जय
जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे लोगों की एनर्जी बढ़ती ही जा रही थी, लोग जयकारे लगाए जा रहे थे एंड सब बहुत खुश होकर दर्शन कर रहे थे। यहाँ पे भी छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई थी, उनको भी फूलों की माला डाली हुई थी उनके ऊपर, और छोटी छोटी बेल्स थी उनके साथ में। एज आई सेड कि मंदिर में बहुत सारी बेल्स लगी हुई हैं और वो मंदिर को और ज़्यादा खूबसूरत बना रही है। और पॉजिटिविटी का तो क्या ही कहना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फ़ील हो रही थी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही थी। फिर जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर लक्ष्मी जी और नारायण जी की मूर्ति थी, जिनको देखने का ही मन कर रहा था कॉन्टिन्यूसली, नज़रें हट ही नहीं रही थी। बहुत बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई थी और लोगों के जयकारे बिल्कुल रुक ही नहीं रहे थे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे ही लोगों का एक्साइटमेंट बढ़े जा रहा था। लोग सारे ही बहुत खुश थे दर्शन करके। और इस मंदिर का प्रोसेस ऐसा है कि मतलब रास्ता बहुत लंबा है, आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं दर्शन करने में। और इतने टाइम में तो कोई भी थक जाता है, समर्स में तो स्पेशली। बट ऐसा किसी के साथ भी नहीं था यहाँ पे। लोग बहुत खुशी के साथ आगे बढ़ रहे थे, जयकारे लगाए जा रहे थे। जैसे जैसे आगे जा रहे थे वैसे उनकी एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी। और अब जो आप वीडियो में देख रहे हैं, मुझे ये देख के कमेंट करिए कि इससे आपको क्या स्टोरी याद आती है। खाटू श्याम का नाम खाटू श्याम कैसे पड़ा, कैसे इस चीज़ की शुरुआत हुई, और ऐसा क्यों कहा जाता है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें श्री कुंज बिहारी जी के दर्शन हुए। एक्चुअली ये वीडियो में भी कैप्चर हो गया था, बट आई डोंट नो, मतलब भगवान का ही चमत्कार है कि वो बहुत ब्लर सा कैप्चर हुआ, कुछ दिखाई नहीं क्लियरली, बट हमें तो दर्शन हो गए थे सामने से। लीजिए यहाँ पे आप हमारे गजानन महाराज जी के भी दर्शन करिए, जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं फूलों की माला के साथ। और यहाँ पे इस मंदिर में आप कहीं पे भी नज़र मारिए, ऊपर नीचे इधर उधर कहीं पे भी, हर जगह आपको छोटी छोटी प्यारी प्यारी भगवान जी की मूर्तियाँ बनी हुई दिखेंगी, जो कि आपको बहुत 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 सुंदर लगेंगी। अब हम दर्शन करने के आखिरी पड़ाव पर पहुँच चुके थे और यहाँ पे काफ़ी सारे हवन कुंड बने हुए थे, तो इसकी परिक्रमा करके आपको अंदर जाना होता है फाइनली, जहाँ पे आपको खाटू श्याम के दर्शन मिलेंगे। जैसे मैं शुरुआत से कहती आ रही हूँ कि यहाँ पे दर्शन करने का एक प्रोसेस है, आपको उस प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ता है। इतना इजीली तो आपको खाटू श्याम के दर्शन नहीं मिलेंगे, तो आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा ये परिक्रमा करवाते हैं मंदिर की, तब जाके आपको आखिरी में खाटू श्याम जी के दर्शन होते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो कुछ लोग वीआईपी एंट्री से भी दर्शन के लिए आ रहे थे, ये हमें बाद में पता लगा, बट स्टिल हम लोग काफ़ी खुश थे कि हमने पूरा जो है प्रोसेस फॉलो किया, पूरे परिक्रमा करके हम लोग अंदर पहुँचे हैं। फाइनली हम लोग खाटू श्याम जी के पास पहुँच गए थे, जहाँ पे वो विराजमान हैं, उनके दर्शन करने के लिए इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करने के बाद। और वहाँ पे पहुँच के बहुत 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 अच्छा फ़ील हो रहा था। मैं यहाँ से तो कैप्चर नहीं कर पाई जब मैं दर्शन कर रही थी, बिकॉज़ यहाँ पे अलाउड नहीं था कैमरा, तो गार्ड अंकल जो थे वहाँ पर उन्होंने मुझे मना कर दिया था। तो लेकिन मैं आपको खाटू श्याम के दर्शन तो करवाऊँगी फॉर श्योर, राइट? इसी के लिए तो मैं वीडियो बना रही हूँ और इसी चीज़ के लिए आप इतने टाइम से मेरा वीडियो देख भी रहे हैं। सो ये लीजिए, आप भी खाटू श्याम जी के दर्शन कर लीजिए। हम लोग यहाँ से जब आप दर्शन करके निकलते हैं, जहाँ से आप एग्ज़िट लेते हो, तो उसके साथ में थोड़ा-सा आगे जाके आपको दोबारा से आप सामने से एंट्री ले सकते हो। और यहाँ पे जो है भजन चलते रहते हैं, लाइव परफॉर्मेंस चलता रहता है भजन का। सामने से आप प्रसाद ले सकते हो। थोड़ी देर अगर आपको बैठना है अपने मेंटल पीस के लिए, अपने मन की शांति के लिए, थोड़ा और अच्छा फ़ील करने के लिए, तो आप आओ यहाँ पे बैठो और दर्शन करो, अपने आप को अच्छा फ़ील करवाओ, अपनी फैमिली के साथ में जाओ अच्छा फ़ील करने के लिए। तो ये लीजिए, आप दर्शन करिए खाटू श्याम के। यहाँ पे एक भैया थे जो बहुत अच्छे भजन गा रहे थे, मैं आपको सुनाती हूँ। पूरा नहीं सुना सकती क्योंकि कॉपीराइट इशू आ जाएगा। हम लोगों ने खाटू श्याम जी के अच्छे से दर्शन कर लिए थे और सब लोगों ने प्रसाद भी ले लिया था। मुझे एक गुड लक कॉइन भी मिल गया खाटू श्याम जी की तरफ से, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा था। हम लोग इसको काफ़ी लकी मानते हैं। तो जैसे हम लोग बाहर निकले, मैंने देखा लोग खाटू श्याम जी के भजन पे वीडियोस बना रहे थे, डांस कर रहे थे।
एंड बच्चों का यहाँ पे खेलने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आप बच्चों के साथ जाओगे तो वो पूरा अच्छे से एंजॉय करके आएंगे। पानी का यहाँ पे हर जगह इन लोगों ने अरेंजमेंट करा हुआ है, तो कोई इशू नहीं होगा। समर्स का टाइम है, ये छोटी छोटी ट्रेन्स यहाँ पे चल रही थी। पीछे आपने सिग्नेचर ब्रिज पे देखा होगा, वहाँ पे लोग पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे। तो आप अच्छे से पिकनिक की तरह भी जा सकते हो, दर्शन के साथ साथ बच्चों का पिकनिक भी हो जाएगा। एंड मैं यहाँ पे नंदी जी के कान में अपनी विश मांग रही थी। यहाँ पे एक गौशाला भी है जहाँ पे जाके आप गाय माता के दर्शन कर सकते हो। एंड उसके साथ में यहाँ पे काफ़ी सारी ये घंटियाँ लगी हुई थी और कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि अगर आप ये सारी घंटियाँ बजाते हो तो आपकी विश पूरी होती है। तो मैंने तो सारी घंटियाँ बजा दी। इसके बाद हमने गाय माता का आशीर्वाद लिया और फिर हम लोग गए गोवर्धन पर्वत के पास। वहाँ पे हम लोग ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया क्योंकि काफ़ी सुंदर बना हुआ है। ये मंदिर ही पूरा काफ़ी बड़ा है और काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। आप जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको देखने को समझने को मिलेगा। इसके बाद आखिरी में ऑब्वियसली आप इतना 3-4 घंटे का टाइम हमें वहाँ पे लग गया था, तो भूख तो लगी थी, बहुत तेज़ भूख लगी थी क्योंकि हम सिर्फ ब्रेकफास्ट करके निकले थे। तो यहाँ पे खाने पीने के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। आपको जो खाना है आप आराम से आओ और आपको अच्छी क्वांटिटी में एंड अच्छे रेट्स में मिलेगा। सो हमने छोले भटूरे लिए एंड छोले भटूरे का साइज़ काफ़ी अच्छा था। थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरा पहला व्लॉग देखने के लिए। मेरे इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।